अस्सलाम वालेकुम जी। हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं उस मुआशरे में हमारे आपस में इख्तलाफात कई मौक़ों पे नज़र आते हैं। हम अपने उन इख्तलाफात को दूर करने की भी कोशिश करते हैं और वो इख्तलाफात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इख्तलाफ को मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ये टाइमली अगर ना हो तो शायद हम किसी नुकसान का सामना करते हैं। आज असल में मैंने आपसे जो बात करनी है वो बात है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे कि हम अपने इख्तलाफात को किस तरह से अच्छे अंदाज में सुलझा लेते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत मॉडल है जिस पे मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इख्तलाफ होता क्या। इख्तलाफ ये है कि जब हम किसी को अपोज करते हैं। इख्तलाफ ये है कि जब हम एक शख्स कोई बात कर रहा है तो हम उससे एग्री नहीं कर रहे होते, हम उससे कोई मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं, तो ये इख्तलाफ है। लेकिन ये एक कोई गलत बात नहीं है, हमारा मौक़िफ़ कोई और है, दूसरे का मौक़िफ़ कोई और है, तो ये होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि हम इन इख्तलाफात को जब बढ़ा लेते हैं तो ये इख्तलाफात हमारे लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। 1970 में दो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे एक मॉडल दिया जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को दूर करने और उन इख्तलाफात का हल निकालने के लिए दिया गया। और वो जो मॉडल था उसको थॉमस किलमैन मॉडल कहा जाता है। दो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये मॉडल दिया, एक केनेथ थॉमस और उसके बाद दूसरे जो शख्स थे वो थे रैल्फ किलमैन। उन्होंने 1970 में जो मॉडल दिया था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, आज मैं उस मॉडल की बात करूंगा। और इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि इस मॉडल में 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो हम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे हम उन तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उन्हीं पे आज मेरी आपसे गुफ्तगू होगी कि वो 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कौन से तरीके हैं और उनमें सबसे अच्छा तरीका क्या है। इख्तलाफ जब हमारा किसी से होता है तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, जिससे हमारा इख्तलाफ है उसके साथ हमारा कोई ना कोई ताल्लुक होता है। दूसरी चीज़ जो इख्तलाफ के दौरान 2 लोगों या 2 ग्रोह या 2 पार्टियों के दरमियान होती है वो है उनका अपना अपना इंटरेस्ट या अपना अपना फ़ायदा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, असल में ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी इख्तलाफ को मैनेज करने के हवाले से। इन्हीं 2 चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम बात भी करेंगे अपने इख्तलाफात को हम कैसे मैनेज करते हैं कि 5 ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने इख्तलाफ को अपने अंदाज में हल करने की कोशिश करते हैं। और उन 5 जानवरों का इख्तलाफ को हल करने का या कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का जो तरीक़ाकार है वो इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से बहुत हद तक मिलता जुलता है। यानी हम इंसान जो है हम उन्हीं 5 जानवरों की तरह अपने इख्तलाफात को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस पे बात करते हैं। ये 5 जानवर कौन से हैं, मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि एक तो टर्टल है जिसको हम कछुआ कहते हैं। उसका जब किसी से इख्तलाफ होता है तो वो कैसे अपने इख्तलाफ को मैनेज करता है। इसी तरह से एक शार्क है, फिश है, उसका अगर किसी से इख्तलाफ होता है तो वो अपने इख्तलाफ को कैसे मैनेज करने की कोशिश करती है। और एक है टेडी बियर, वो अपने इख्तलाफ को कैसे मैनेज करता है। इसी तरह से फॉक्स, वो अपने इख्तलाफ को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है। और आखिर में हम औल की बात करेंगे जिसको हम उल्लू भी कहते हैं। उसका जब किसी से इख्तलाफ होता है तो वो अपने उस इख्तलाफ को किस तरह से दूर करने की कोशिश करता है या उसमें से निकलने की कोशिश करता है। तो ये 5 ऐसे जानवर हैं जिनका इख्तलाफ से निकलने का अपना अपना तरीक़ाकार है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस पे मैं अभी बात करूंगा। मैं ह्यूमन बीइंग की यानी इंसानों की मिसाल भी दूंगा कि हम किस तरह से उनसे मिलता जुलता तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है वो है टर्टल का, यानी विथड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। ये क्या है?
आपने देखा कि कछुआ आपको कई मौकों पे किसी जगह पे नजर आता है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो जो ही उसके सामने कोई चीज आती है तो वो कछुआ रुक जाता है। वो अपना सर और अपनी टांगे जो हैं वो अपने खौल के अंदर छुपा लेता है। अब उसने क्या किया, वो सड़क क्रॉस कर रहा था, लेकिन जो ही उसके सामने कोई चीज आई उसने अपने आप को छुपा लिया। उसने क्या किया, वो जो सड़क क्रॉस कर रहा था सड़क क्रॉस नहीं करेगा, अब उसने विड्रॉ कर लिया। सड़क क्रॉस करने वाला जो मामला है उससे उसने विड्रॉ कर लिया, उसने अवॉइड किया, उसने अपने आप को छुपा लिया। और इसमें क्या नजर आया हमें, इसमें यह नजर आया कि कछुआ जो है उसने अपना जो इंटरेस्ट है उसको खत्म किया, रोक दिया, और जो भी शख्स जो भी चीज उसके सामने आई है तो कछुए ने उससे अपना रिलेशनशिप भी रखना गवारा नहीं किया, उससे दूर रहा कि जी मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो शख्स उस रोड से चला नहीं जाता उस वक्त तक कछुआ खौल के अंदर बंद रहता है, तो वो सड़क क्रॉस नहीं करता। उसने क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिए, उसने अवॉइड किया है उस सिचुएशन से बचने की कोशिश की है। यही चीज हम इंसानों में देखते हैं कि कई दफा दो लोगों के दरमियान जब इख्तलाफ होता है तो एक शख्स जो है वो बिल्कुल पीछे हो जाता है। उस इख्तलाफ की सूरत में वो कहता है जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल इस मामले से लाताल्लुक हूँ। जब वो लाताल्लुक हो जाता है तो जाहिर है इख्तलाफ तो रहता ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके अंदर जो दोनों का इख्तलाफ था, दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और जो कमजोर शख्स है जो विड्रा कर लेता है उसका मकसद भी पूरा नहीं होता। जैसे कि कछुए ने सड़क क्रॉस करनी थी, लेकिन जब उसने विड्रा किया, जब खौल में अपने आप को बंद कर लिया, तो उसका जो मकसद था सड़क क्रॉस करना वो पूरा ना हो सका। तो इसको पहले स्टाइल को टर्टल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को विड्राइंग स्टाइल भी कहते हैं, और इसको हम अवॉइडिंग स्टाइल भी कहते हैं। अच्छा, एक तो हमारे मुआशरे में कुछ लोगों का ये स्टाइल हमें नजर आता है, तो अपने इख्तलाफात को ऐसे मैनेज करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शार्क की तरह अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। शार्क क्या करती है, शार्क एक खूनखार मछली है, वो अटैक करती है, वो कम्पीट करती है, वो फोर्स करती है। उसके सामने जब कोई आता है, उसका जब किसी से इख्तलाफ होता है तो शार्क का एक ही मकसद है कि मैंने विन करना है, मैंने सामने वाले को हर सूरत में हराना है, सामने वाले के मुकाबले में मैंने जीत के दिखाना है। अगर सामने वाला जीत गया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती का मकाम होगा और मुझे क्या कहा जाएगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो शार्क क्या करती है, वो अटैक करती है, वो दूसरे को कम्पीट करती है, वो दूसरे को फोर्स करती है, दूसरे के साथ जितना भी अच्छा ताल्लुक रिश्ता हो वो उसको बिल्कुल नहीं देखती, वो विन करने की कोशिश करती है। तो जब वो किसी से छीन के कम्पीट करके विन करती है तो इससे क्या होता है, जिससे वो छीनती है, जिसको कम्पीट करती है, उससे वो अपने ताल्लुक जो है उसका ख्याल नहीं करती, वो अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भूल जाती है, सिर्फ विन करना चाहती है। तो इस स्टाइल में वो विन तो कर रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रिलेशनशिप नहीं कायम रहता, क्योंकि उसने तो विन किया है फोर्स करके, और इसमें उसका इंटरेस्ट तो हासिल हो गया उसे, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो उसने लूज कर दिया। ये हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि शार्क वाला स्टाइल रखते हैं, जो रिश्ता नहीं देखते, जो सामने वाले को नहीं देखते। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जी हमने हर सूरत में जीतना है, हमने हर सूरत में जीत के दिखाना है। जैसे एक क्लास है, दो दोस्त हैं, वो कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो एक कहता है कि जी हमने मरी जाना है, एक कहता है कि जी हमने कराची जाना है। तो वो जो मरी जाने वाला है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा अटैक करने वाला है, वो दूसरे के साथ अपने ताल्लुक का ख्याल नहीं करता, वो कहता है जी जो भी हो जाए, जब मैंने कह दिया है तो फिर मरी जाना है। तो ये असल में शार्क कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। वो जीत तो जाता है लेकिन उसका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद एक टेडी बियर स्टाइल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। टेडी बियर स्टाइल क्या है, टेडी बियर स्टाइल ये है कि चूँकि वो बहुत सॉफ्ट और बहुत लविंग सा एनिमल है, तो टेडी बियर क्या करता है, जब उसका किसी से इख्तलाफ होता है तो दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका सामने वाला जिससे उसका इख्तलाफ है, जो उससे डिसएग्री कर रहा है, वो अपने उस दोस्त के साथ रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना हो। तो वो क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट को लूज़ कर देता है,
रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, वो एक स्मूथिंग स्टाइल कहलाता है, अकोमोडेटिंग स्टाइल कहलाता है कि उसने अकोमोडेट कर लिया है, उसने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया है। तो हमारे मुआशरे में, हमारी फैमिलीज़ में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दूसरे लोगों के प्यार मोहब्बत में, दूसरे लोगों के साथ लगाव की सूरत में, रिश्ते नाते जो हैं उनकी इज़्ज़त की खातिर वो दूसरों के साथ इख्तिलाफ़ात की सूरत में अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको भुला देते हैं और रिलेशनशिप को कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी अच्छी बात को भी पीछे विड्रा कर लेते हैं और किसी की गलत बात को भी आप मान लेते हैं। कभी कभी हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग और फोर्स करके जो ब्लैकमेलिंग होती है उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये टेडी बियर का स्टाइल है, अकोमोडेटिंग स्मूथिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। अच्छा, इसके बाद एक और स्टाइल है, वो है फॉक्स का स्टाइल। जो लोमड़ी है वो आमतौर पे हम कहते हैं कि बहुत चालाक होती है। इसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। लोमड़ी क्या करती है? लोमड़ी ये करती है कि जी जब उसका किसी से इख्तलाफ हो गया है तो वो चिकनी चौपड़ी बातें करके दूसरे को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अच्छा ठीक है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, कुछ मेरी बात मान लेते हैं, तो इस तरीके से जो है हम इस मसले को हल कर लेते हैं। यानी जो मेरा इंटरेस्ट है मैं भी उससे काफ़ी हद तक विड्रा कर लेती हूँ, आप भी अपने इंटरेस्ट से विड्रा कर लें और हम इस मामले को हल कर लेते हैं। तो जब हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उस सूरत में शायद दोनों साइड्स जो हैं वो लूज़ कर रही होती हैं। यानी ये साइड भी अपना इंटरेस्ट जो है काफ़ी हद तक सेक्रीफाइस करती है, दूसरी साइड भी सेक्रीफाइस करती है और उनका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि दिल में एक कदूरत या एक ऐसी रंजिश रह जाती है कि जी इसने मेरा मकसद पूरा नहीं होना दिया, दूसरा कहता है जी इसने मेरा नहीं होने दिया। कंप्रोमाइज़ तो कर लेते हैं लेकिन एक नाराज़गी जो है वो कायम रहती है, तो ना पूरा मकसद हासिल होता है और ना ही पूरी तरह से दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल जो है ये फॉक्स वाला स्टाइल है। तो हमारे दरमियान अक्सर ऐसे दोस्त, अक्सर ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनका आपस में इख्तलाफ होता है, तो वो कहते हैं अच्छा ना आपकी बात पूरी मानते हैं ना मेरी बात पूरी मानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, वो जो मैंने अभी मिसाल दी थी कि एक मरी जाना चाहता है, एक कराची जाना चाहता है, तो दोनों कहते हैं अच्छा ठीक है, ना मरी जाते हैं ना कराची जाते हैं, हम क्वेटा चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि दोनों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, ना मरी वाले की ना कराची वाले की, और दोनों का रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि दोनों के दिल में ये बात आई कि यार इसकी वजह से मैं कराची नहीं गया, दूसरे के दिल में आई कि जी इसकी वजह से मैं मरी नहीं जा सका। तो ये जो कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है ये फॉक्स वाला स्टाइल है, जो कि कोई बहुत अच्छा स्टाइल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पांचवा जो स्टाइल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल का स्टाइल। यानी उल्लू जो है उसका भी एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल है। उसका जब किसी से आमना सामना होता है, किसी के साथ लड़ाई वाली सिचुएशन होती है, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं करता कि जी मैं किसी से लड़ूं, मैं किसी को फोर्स करूं, ना ही वो विड्रॉ करता है, ना ही वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, वो किसी के साथ compete करने की कोशिश भी नहीं करता, किसी को फोर्स करने की कोशिश भी नहीं करता, और वो अकोमोडेटिंग भी नहीं होता, स्मूथिंग भी नहीं होता कि सामने वाला जो है उसकी हर बात को मान लिया जाए। वो ऐसा नहीं करता। वो क्या कहता है, उसका ये बिलीव है कि अगर सामने वाले का मौक़िफ़ भी सुना जाए और मेरा मौक़िफ़ भी सामने आए, तो हम दोनों का मौक़िफ़ सामने आने के बाद जब आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, तो उसमें से सलूशन निकलेगा। उसका ये मानना है कि हर मसले का हल जो है वो डिस्कशन में मौजूद है। हम जब बातचीत करेंगे, हम जब अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, तो हम यकीनी तौर पे मसले के हल की तरफ जा सकते हैं, हम अपने इख्तलाफ को अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। तो उसका ये बिलीव है कि जब तक मसला हल नहीं होता तब तक बातचीत को जारी रखा जाए, टेबल पे बैठा जाए, बातचीत की जाए। तो इसको जो है, इसको कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कहा जाता है, जो कि ऑल का है या उल्लू का है कि इख्तलाफात को इस तरह से दूर किया जा सकता है। अब आप देखें कि हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोलैबोरेशन होती है, डिस्कशन होती है। जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल दे रहा था कि दो दोस्त हैं, एक मरी जाना चाहता है, एक कराची जाना चाहता है, और दोनों में ये इख्तलाफ है कि जी वो कहता है मैंने उधर नहीं जाना कराची, दूसरा कहता है मैंने मरी नहीं जाना।
तो उनमें से फिर एक दोस्त कहता है अच्छा यार ऐसा करते हैं, हम बैठते हैं दोनों, आए आपस में बातचीत करते हैं और देखते हैं, डिस्कशन करके देखते हैं कि कराची जाने में क्या फ़ायदे हैं और मरी जाने में क्या फ़ायदे हैं। तो मरी वाला दोस्त कराची वाले से पूछता है कि जी आप बताएं, आप पहले मरी गए हुए हैं? तो वो कहता है जी हाँ, मैं गर्मियों में अक्सर मरी जाता हूँ। तो वो कराची वाला उससे पूछता है आप भी मरी गए हैं? तो वो कहता है हाँ, मैं कई दफ़ा गया हूँ, मुझे मरी बहुत पसंद है। तो वो कराची वाला दोस्त कहता है यार, मरी तो हम दोनों ने देखा हुआ है। तो हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सेंटर में मौजूद हैं, तो हमें कराची जाना चाहिए जो कि हम दोनों ने नहीं देखा हुआ, और लॉजिक भी ये कह रही है कि जी एक नई जगह को विज़िट किया जाए। तो दूसरे दोस्त को भी थोड़ी सी समझ आती है डिस्कशन के बाद कि यार ठीक है, अच्छी बात है, मैं कभी कराची नहीं गया, तो हमें, मेरा ख्याल है दोनों को कराची जाना चाहिए, हम दोनों ने नहीं देखा हुआ तो एक नई जगह को देख लेंगे। तो जब उन्होंने डिस्कशन की तो उससे मसला हल हो गया, यानी इख्तलाफ ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों ट्रिप पे जाना चाहते थे, तो दोनों का मकसद पूरा हो गया, ट्रिप पे दोनों चले गए। जो रिलेशनशिप था दोनों का वो भी कायम रहा, यानी रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसको कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कहा जाता है, कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल है और ये सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को और इंटरेस्ट को सर्व करने वाला स्टाइल है। तो हमारे जब आपस में इख्तलाफात होते हैं, और अक्सर हमारे इख्तलाफात होते हैं एक दूसरे के साथ, हमें चाहिए कि हम उन इख्तलाफात की सूरत में ना तो विड्रा करें और अवॉइड करें कि हम बिल्कुल पीछे हट जाएं, हम कहें जी इस मामले से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। आंखें बंद करने से मामलात हल तो नहीं हो जाएंगे, मसला तो वहीं खड़ा रहेगा, उससे हमारे रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होंगे। तो जो टर्टल वाला स्टाइल है वो एक न्यूट्रल सा स्टाइल है, उससे हमें कोई जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं होता, उससे हमारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस स्टाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से हमें शार्क वाला स्टाइल को भी नहीं अपनाना चाहिए, जिसमें हम दूसरों पे हमला कर रहे हों, दूसरों को हरा के खुद जीतना चाह रहे हों, कम्पीट कर रहे हों, फोर्स कर रहे हों। ये भी कोई अच्छा स्टाइल नहीं, इससे हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम विन तो कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन शायद हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। और हमें टेडी बियर भी नहीं बनना चाहिए कि जी हम एक अच्छी बात पे खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ सही है, लेकिन सामने वाला जो है वो हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा प्यारा रिश्ता है, तो हम कहें कि नहीं जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं, उसकी गलत बात को हम मान लें, अपनी सही बात को भी ना मनवा सकें। तो इस तरह का स्मूथिंग स्टाइल जो है वो भी कोई अच्छा स्टाइल नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का। और ये जो फॉक्स वाला स्टाइल है, कंप्रोमाइज़ कर लेना, तो हम वक्ती तौर पे मसले का हल तो कर लेते हैं कि जी कंप्रोमाइज़ कर लिया, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कुछ मैंने छोड़ दिया, कुछ उसने छोड़ दिया, कुछ चीज़ें उधर चली गई, कुछ इधर आ गई, लेकिन इससे क्या होता है, शिकवा गिला जो है वो दिल में रह जाता है। कंप्रोमाइज़ जब हम करते हैं तो शिकवे जो हैं वो अंदर रह जाते हैं, रिलेशनशिप जो है वो अंदर से वीक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, हमारा रिलेशनशिप दूसरों से डिस्टर्ब नज़र आता है किसी मौके पे, फिर उसका नुकसान भी होता है। तो कंप्रोमाइज़ भी हर बात पे नहीं करना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेशन होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने की कोशिश करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, दूसरों का सुनना चाहिए। जब हम टेबल पे बैठते हैं और बार बार डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो मसले का हल निकल आता है, तो इख्तलाफ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई मियाँ बीवी हैं, कोई रिक्रिएशनल ग्रुप है, कोई भी एक्टिविटी है उसके अंदर हमारे इख्तलाफात दूसरों से होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जो बेस्ट सूटेबल स्टाइल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, उसको अपनाना चाहिए, जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा हो, यानी हमारा मकसद भी पूरा हो रहा हो, हमारा रिलेशनशिप भी दूसरों से डिस्टर्ब ना हो। और वो क्या है, वो है कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। बड़ा खूबसूरत स्टाइल है कि दूसरों से डिस्कशन करें और एक अच्छे हल की तरफ जाएं। तो मैंने असल में आपको उन 5 एनिमल्स के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स बताए हैं, और आपको अब फील हो रहा होगा कि हमारे जब घर में या किसी दूसरी जगह पे दोस्तों के साथ इख्तलाफात होते हैं, तो हम अपने उन इख्तलाफात को भी कहीं ना कहीं कभी कछुए की सूरत में हल कर रहे होते हैं, कभी हम टेडी बियर बने होते हैं, कभी हम शार्क भी बन जाते हैं जहाँ पे हमारा बस ज़्यादा चल रहा होता है, कभी हम फॉक्स बन रहे होते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोलैबोरेटिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल की तरफ जाएं, और इससे हम अपने इख्तलाफात को ज़्यादा अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा मैसेज था वो असल में इसलिए भी था कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त हर दूसरा शख्स किसी के साथ इख्तलाफ किए बैठा है। हम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को देखें,
हम अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसमें भी हम इस वक्त कंफ्यूज हुए हैं कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, उसको देख लें। हम मजहबी तौर पे देखें चीज़ों को, तो हम इख्तलाफात का शिकार हैं, लेकिन उन इख्तलाफात का हल भी मौजूद है कि अगर हम कोलैबोरेशन करें, डिस्कशन करें, दूसरे की बात को सुनें, दूसरे को स्पेस दें, तो उससे हमारे उनके साथ रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे और हमारा उनके साथ इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो मकसद है वो भी पूरा होता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे लोग जो हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोलैबोरेशन वाला स्टाइल है, जो डिस्कशन वाला स्टाइल है, इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में हम हैंडल कर पाएंगे। तो आज का मैसेज यही था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के साथ। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।